वापसी। श्रीमान और श्रीमती मेहता ने घर वापसी पर जब अपने बेटे नमन को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह मेहता जी का अंतिम कार्य दिवस था और वे चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा उनके रिटायरमेंट पार्टी में उपस्थित हो। शायद उनकी अब बस यही आरज़ू थी। उधर गर्मी के उमस भरे मौसम में 10 वर्षों में पहली बार नमन अपने माता पिता से मिलने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। शिक्षा पाने की चाहत के लिए बाहर जाने के बाद उसने उन्हें देखा था। तब वह सिर्फ 18 वर्ष का था। आज नमन सफल हो गया था और उसका परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन बहुत व्यस्त हो गया था। घर वापसी पर जैसे ही नमन ने शांति से भरे शहर में अपने पुराने घर में प्रवेश किया जिसमें वह बड़ा हुआ था, उसे वहाँ अपने उसी जाने पहचाने वातावरण में होने की उम्मीद थी। उसने पार्क में अपने पसंदीदा झूलों को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह अब वहाँ नहीं था। उसे उम्मीद थी कि अब वह घर पहुँचेगा तो उसका चंचल पिल्ला उस पर उछल कर आएगा, लेकिन वह अब बहुत बूढ़ा हो गया था, इतना कि वह सही से हिलडुल भी नहीं पाता था। उसकी पुरानी यादों जैसा अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लगता था कि उसके माता पिता उसकी कल्पना से बहुत बूढ़े हो गए थे। सालों में पहली बार नमन का दिल यह देखकर इमोशनल हो गया। घर वापसी पर जब श्रीमान और श्रीमती मेहता ने देखा कि उनका बेटा दरवाजे पर खड़ा है तो नमन को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नमन जब उनसे मिलने उनके पास गया तो उसने पाया कि उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। वे बस फॉर्मेलिटी पूरी करने की तरह से गले मिले और उसके बाद छोटी मोटी बातें होने लगी। मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ पिताजी, नमन ने कहा। उन सब के मन में बहुत से सवाल थे लेकिन कोई कुछ पूछ नहीं रहा था। शायद इस समय कुछ ना कहना ही बेहतर था। नमन को अपने माता पिता को उनके काम पर जाते हुए देखकर बहुत दुख और अफसोस महसूस हो रहा था। मेहता जी के सेवानिवृत्ति समारोह में अमन बहुत से अजनबियों से मिला जो उससे मिलकर रोमांचित लग रहे थे। उसके पिता से कम उम्र वाले सहयोगियों ने उसे बताया कि कैसे उसके पिता हमेशा अपने बेटे की उपलब्धियों के बारे में ही बात करते हैं। यह सुनकर उसे लग रहा था कि उसके पिता के इस रूप के बारे में तो नमन जानता ही नहीं था। उसकी सबसे ज़्यादा आलोचना करने वाले उसके पिता वास्तव में सबके बीच में उसकी तारीफ करते हैं। समारोह के बाद पिता पुत्र स्थानीय बाजार चले गए जबकि खुशी के से शराबोर श्रीमती मेहता घर वापस चली गई और उन्होंने अपने बेटे का पसंदीदा भोजन बनाया। अभी रात के खाने की तैयारी चल ही रही थी कि नमन ने देखा कि उसकी बूढ़ी माँ अजीब तरीके से सांस ले रही थी। यह देखकर उसे याद आया कि कैसे वह उसे स्कूल से घर वापसी दौड़ाती थी। उनके इस तरह सांस लेने का कारण पूछने पर उन्होंने उसे अपने अस्थमा और रक्तचाप के में उतार चढ़ाव के बारे में बताया। शुगर लेवल कम होने की स्थिति में वह हर समय अपने साथ चॉकलेट रखती थी। वह तो यह भी नहीं जानता था कि कमरे के कोने में
रखी छड़ी उसकी माँ की है। भावनाओं की एक सुनामी में नमन इतना डूब गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घर वापसी पर पिछले कुछ साल की यादें उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसका रोमांचक व्यस्त जीवन, उसका कभी कभार अपने माँ बाप को फ़ोन करना, और अगर उसका कोई एक दोस्त जो भारत जा रहा होता था, उसके हाथ उनके लिए खोखले दिल से कोई उपहार भेजना। उससे कहाँ चूक हो गई। दुनिया का सबसे आसान रिश्ता इतना जटिल कैसे हो गया। बाप और बेटे के बीच इतनी दूरी क्यों हो गई थी। नमन को अपने माता पिता को उनके काम पर जाते हुए देखकर बहुत दुख हुआ। इतने साल में पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि वह गलत था। उसे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही थी कि वह अपने माता पिता की ज़रूरत के समय उनके साथ नहीं था। पूरे सप्ताह के दौरान एक खोखला एहसास उसके भीतर उसे धिक्कार रहा था। वह उसका दर्द दूर करना चाहता था। वह अपने माता पिता को अपनी बात समझाना चाहता था। वह रोना चाहता था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सका। वह अपने पिता और माँ को सबसे अच्छा महसूस कराना चाहता था। इसलिए उसने उन्हें प्यार से गले लगाया और झुर्रीदार चेहरे पर आंसू लुढ़क गए। नमन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं इतने लंबे समय तक आपसे दूर रहा। अब कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब ये तो वही जाने कि वह उनसे सच्चा प्यार करता था या 2-4 साल में इनके टपक जाने के बाद उस दौलत से ऐश करने की उसकी नीयत थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।